इसकी शादी तो बड़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन नसीबों ने इसे बर्बाद कर दिया था। महक की शादी अपने कजिन ताहिर से हुई थी। शादी के बाद कुछ महीने तो सुकून से गुजरे थे। सास नंद सब पूछने लगे, 8 माह हो गए हैं, कोई अल्लाह की रहमत। महक कोई जवाब ना देती। वक्त गुजरने लगा, 5 साल गुजर गए, लेकिन महक मां ना बन सकी। फूफो, सास और नंद, यहाँ तक के ताहिर भी ताने देने लगा। फूफो तो बार बार कहती, ये मनहूस है, बस इससे जान छुड़वा लेनी है। बांझपन का ताना, वो अल्फाज कितना दर्द देते हैं, ये सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। महक हर शाम तन सहते हुए सोती और सुबह सख्त लहजे इसके मुंतजिर होते। बहुत दुआ मांगी, ये मेरे अल्लाह मुझे मुआफ फरमा, मुझ पे रहम फरमा, मैं अब थक गई हूँ, बातें सुन सुनकर मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। महक की सास कभी किसी हकीम के पास तो कभी किसी डॉक्टर के पास लेकर जाती रहती इसे। महक का हर टेस्ट क्लियर होता। जब ताहिर से कहते अपना टेस्ट करवाने को तो वो इनकार कर देता। 7 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद न हुई। फिर एक दिन महक खाना बना रही थी, ताहिर घर आया, साथ एक लड़की थी। माँ ने पूछा, ताहिर बेटा ये कौन है? ताहिर मुस्कुराकर बोला, अम्मा ये तेरी बहू है, हमने कोर्ट मैरिज की है। माँ पहले कुछ परेशान सी हुई, फिर महक की तरफ देखकर बोली, इस मनहूस का क्या करना है? ताहिर महक की तरफ देखकर बोला, इसे तलाक है मेरी तरफ से। फिर दूसरी बीवी का हाथ थामकर कमरे में चला गया। सास नंद सब बहुत खुश थे। महक की तो दुनिया उजड़ गई थी, लेकिन अब क्या कर सकती थी वो, जिंदगी भर रोने के सिवा। वो अंजाम जानती थी, जब औरत को तलाक हो जाए तो ये मुआशरा इसके साथ किया करता है। तलाक वाली लड़की को सिर्फ गोश्त का टुकड़ा समझा जाता है। 10 साल पहले वो कब जानती थी यूं आने वाला वक्त उस पे कहर बरसाएगा। वो कब जानती थी इसके दामन पे तलाक का धब्बा लग जाएगा। सास गाली देकर बोली, मनहूस निकल जा अब हमारे घर से। बना कुछ कहे लबों को सी लिया, क्या शिकवा करती, अब क्या शिकायत करती, जब जख्म ही अपनों ने दिए थे। कमरे में गई, अपना मोबाइल लिया, अलमारी में कपड़े पड़े हुए थे, कुछ जरूरत का सामान था। गम का एक भी आंसू ना था, न जाने कैसे इतना सब्र किए हुए थी, यूं लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महक ने फूफो के सामने सर झुकाया, फूफो जान माना मैं मनहूस ही सही, लेकिन आप मेरी फूफो भी तो हैं, मुझे उस तरह बेआसरा कर दिया आपने। कैसे इतनी नफरत कर लेते हैं आप लोग। इसकी सास ने तो जैसे अपना रुख ही मोड़ लिया इससे। पैदल ही अपने वालिदैन के घर की जानिब चलने लगी। जैसे ही घर से कदम बाहर रखा, ज़ब्त टूट गया। आंखों से आंसू का तूफान बहने लगा। सुर्ख आंखें, बर्बाद जिंदगी, तड़पता दिल, बेबसी की इंतहा, हजार शिकवे शिकायत लबों पे, किससे कहती किसको सुनाती, क्या गुजरी इस पे। रिक्शा में बैठी माँ बाप के घर आ गई। मुस्कुरा रही थी, माँ से मिली, भाभी भाई अब्बा सब घर थे, सबसे मुस्कुराते हुए मिली। अम्मी ने पूछा, महक खैर तो है, आज इस वक्त और अकेली ही आई हो, ताहिर कहाँ है? मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई देने लगी। जोहर का वक्त हो गया था। बना कुछ बोले, वुजू किया, नमाज अदा की। नमाज के बाद माँ से कहने लगी, माँ भूख बहुत लगी है, खाना ही दे दे। माँ कुछ ना समझ पा रही थी, महक को खाना दिया। खाना खाकर कहने लगी, माँ मैं सो जाऊं कुछ देर। माँ ने गुस्से से पूछा, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे सच्ची बात बता, महक क्या हुआ है? ताहिर ने कुछ कहा है क्या? महक चुप रही। नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस अब से मिलने आई हूँ, कहो तो चली जाओ यहाँ से। माँ ने सीने से लगाया। महक तेरी आंखें बता रही हैं, कुछ तो बात है। महक माँ के सीने लगी हुई मुस्कुराने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसकी आवाज कांप रही थी। माँ ताहिर ने मुझे तलाक दे दी है, बांझ कहकर माँ को यकीन ना हो रहा था। ये क्या कह रही हो मेरी बच्ची? महक बोली, माँ बस हो गई तलाक, अब कोई तमाशा ना करना, बस जो होना था हो गया। मुझे पे क़यामत का आना जरूरी था, जो आकर गुजर गए। अब प्लीज इससे लड़ना झगड़ना नहीं, छोड़े बस, मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करती। माँ तड़पने लगी, महक क्या हो गया मेरी बच्ची तुमको? हम उन लोगों को गिरबान से पकड़ेंगे, हक महर की बात करेंगे। महक मुस्कुराने लगी, माँ मेरी जिंदगी को रोग लग गया और अब हक महर की बात कर रही है। क्या होगा इससे? कोई फर्क पड़ेगा क्या? 4 लोग इकट्ठे होंगे, मेरा तमाशा लगेगा, पुलिस कोर्ट कचहरी गालम गलोह है, वो लोग भी मुझे देखेंगे जिनको मेरी खबर तक नहीं। माँ उसने छोड़ दिया, मैं खुश हूँ बस।
अब प्लीज इस बारे कोई बात न करे। महक कमरे में जाकर आंखें बंद करके लेट गई। ख्याल आने लगा कैसे ताहिर की खिदमत की, इसके पांव दबाती रही, उसको खाना बना कर दिया, कपड़े धोना, ना सर्दी देखी ना गर्मी, इस घर को घर बनाने में मसरूफ रही। कभी भूख भी काटी, इफलास के दिन भी देखे। मैं हर मुमकिन कोशिश करती रही कि मेरा घर आबाद रहे। ना जाने कितने ताने सुने, ना जाने कितने सख्त लहजे बर्दाश्त किए, बिलाखिर किया हुआ तलाक। शादी से पहले बाप ने कहा हमारी बच्ची हमारी मर्जी से ही शादी करेगी, ना उसकी पसंद पूछी, ना दिल का हाल बयां करने दिया, खुद ही फैसला किया और महक को खामोशी से विदा कर दिया था। वो सोच रही थी जिससे निकाह हुआ इसने मेरी ना कोई कुर्बानी देखी, ना मेरा रात भर जागना देखा, ना मेरी चाहत को समझा, बस जब मतलब की ना रही तो छोड़ दिया। हम बेटियां किया हैं, आखिर कभी जहेज के नाम पे मारी जाती हैं तो कभी बे औलादी के ताने दे देकर घर से निकाल दिया जाता है। इतने में अजान होने लगी। सारी रात सोच में गुजर गई। आंख से एक आंसू गाल को छूते हुए तकिया को भिगो गया। बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। ये कहने को एमए किया हुआ था, लेकिन बेटियों की तालीम किसी जाहिल मर्द के निकाह में आने से खत्म हो जाती है, क्योंकि मुआशरा कहता है मर्द अगर गाली भी दे तो खामोश रहूं, मर्द थप्पड़ भी मार दे तो खामोश रहूं, और अगर मर्द तलाक भी दे तो भी मुजरिम बनकर दामन पे दाग लिए खामोश रहूं। वक्त गुजरने लगा। महक की जिंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। न कोई ख्वाहिश थी, न कोई चाहत, यूं कह लें सिर्फ सांसों का सफर जारी था और मौत का इंतजार। अब रंगीन दुनिया से डरने लगी थी। अब कई कई घंटे वो तन्हा बैठी, न जाने किस सोच में गुम रहती। याददाश्त कमजोर हो गई। रात को क्या खाया था सुबह तक भूल जाती। कभी कोई चीज कहीं रख दी तो भूल गई। जिससे खुद की खबर ना रहे वो जिंदा लाश होता है, और फिर कितनी आसानी से कोई किसी को छोड़ जाता है। महक तलाक के बाद एक पत्थर सी बन गई थी। भाभी लोग इतनी तंज ताने देती थी, लेकिन खामोश, बिल्कुल खामोश रहती। क्या फर्क पड़ता है अब कोई कुछ भी कहे, जैसे जीने की तमन्ना खत्म हो गई थी। बाप ने सोचा हमारी कहानी कब खत्म हो जाए खुदा जाने। महक की दोबारा शादी कर देते हैं, लेकिन महक अब की बार मर तो सकती थी, लेकिन शादी नहीं कर सकती थी। से अब एक नफरत सी थी इस रिश्ते से। उसे लगता था सब मर्द घटिया और फरेबी मतलबी हैं, बस अपने मतलब तक साथ रहते हैं, मतलब खत्म रास्ते जुदा कर लेते हैं। फिर ना वफाएं काम आती हैं, ना खुदा के वास्ते, बस छोड़ दिया जाता है, राख बनाकर उड़ा दिया जाता है। इसी दौरान एक रिश्ता आया। लड़का बैरून मुल्क जॉब करता था, उम्र काफी थी, लेकिन अमीर था। पहले भी 2 शादियां कर चुका था। महक ने इनकार कर दिया। कोई 5 बच्चों का बाप तो कोई 3 बार शादीशुदा, कभी कोई शराबी तो कभी कोई बुढ़ा। इस तरह के रिश्ते आने लगे। और सितम यह भी है कि लड़की चाहे कितनी ही खूबसूरत हो, जितनी भी पाक साफ बाहया हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, बस तलाक का दाग लग जाए तो मेरे मुआशरे में जैसे वो एक गाली सी बन जाती है। लोग एक नफरत की निगाह से देखते हैं इसे, जैसे इसने कोई गुनाह कर दिया हो। शराबी का रिश्ता आएगा, कहेंगे शराबी को ही दे दो, तलाक हुई है, कौन लेगा इसे। खैर महक के लिए कुछ ऐसे ही रिश्ते आने लगे। हर बार इनकार कर देती। बाबा ने बहुत समझाया, बेटी हमारी बात मान लो, जिंदगी का सफर तन्हा नहीं गुजारा जाता, कल को खुदा जाने क्या से क्या हो जाए। लेकिन महक इनकार करती रही। एक दिन शादी की वजह से माँ बाप भाई के साथ बहुत झगड़ा हुआ। महक का भाई कहने लगा लड़का पुलिस में है, अमीर भी है, अच्छा है, इससे क्या एतराज है। महक की बस जिद थी शादी ही नहीं करनी। जब सब सो गए तो उसने नींद की गोलियां खा ली। बाप ने आवाज सुनी, कमरे में आए। महक की हालत गैर हो चुकी थी। जल्दी से अस्पताल ले गए। रात के 12 बज रहे थे। डॉक्टर्स ने मैदा वाश किया, इलाज शुरू किया। माँ महक के सर पर हाथ फेर कर बोली, मेरी बच्ची क्यों खुद को अजियत दे रही हो। डॉक्टर ने नर्स से कहा, इस मरीज को जो मैंने मेडिसिन लिख कर दी है तुमने खुद टाइम पे देनी है। नर्स ने हाँ में सर हिलाया, ठीक है सर। डॉक्टर बोला, अच्छा मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका है। ये नर्स वकास यही है, इसको मैंने सब कुछ बता दिया है, अब परेशान ना हो, खतरे वाली कोई बात नहीं। रात के 2 बज रहे थे। बाप अस्पताल के गार्डन में बैठ गया जाकर। माँ भी पास सोफे पे लेटी तो आंख लग गई। महक ने आवाज दी, मुझे पानी दो। वकास जल्दी से आया, क्या चाहिए आपको।
महक ने पानी का कहा। वकास पानी लेकर आया, खुद सहारा देकर उठाया, महक को पानी पिलाया, फिर पास बैठ गया। महक की तरफ देखकर बोला, मैंने आपके बाबा को रोते देखा है, वो आपके लिए बहुत परेशान हैं, अब बाबा की बात क्यों नहीं मान लेती? आई एम सॉरी, मेरा कोई हक नहीं आपसे कुछ कहने का, बस दिल में बात आई कह दी। महक खामोश रही। वकास पास ही बैठा था कि महक वॉमिटिंग करने लगी। वकास ने अपना हाथ आगे कर लिया, इतने में माँ भी जाग गई। वकास ने खुद महक का चारा साफ किया, बेड शीट चेंज की, फिर एक इंजेक्शन लगाया। रात भर महक के पास घूमता रहा। दूसरे दिन जब डॉक्टर आया तो चेकअप किया। डॉक्टर ने बताया, अब परेशानी वाली कोई बात नहीं है, अब घर जा सकते हैं। वकास ने दिल में एक ख्वाब सजाया, कितनी अच्छी कितनी प्यारी है महक। इसके बाबा कह रहे हैं, एक 5 बच्चों के बाप से शादी कर लो सिर्फ इसलिए कि महक को तलाक हुई है। मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तलाक वाली खातून से निकाह किया था, मैं भी महक से निकाह कर लूंगा। न जाने कितने दर्द दिल में लिए जी रही है, हर दर्द मिटा दूंगा। वकास घर गया, अपनी माँ से बात की। माँ जी, एक लड़की है, बहुत अच्छी है, प्यारी तो इतनी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है हमारे घर को जन्नत बना देगी। माँ ने पूछा, कौन है वो? वकास ने बताया, माँ जी, उसे एक बार पहले तलाक हो चुकी है। माँ गुस्से में बोली, शाबाश, अब हमको शरीयतों में बदनाम करेगा, तलाक वाली ले आए हो। वकास मुस्कुराकर बोला, माँ जी, बदनाम हो या इज्जत, शादी तो इससे ही करूंगा। जब वकास के भाइयों और बहनों को पता चला, वो तैश में आकर बोले, बस तलाक वाली ही रह गई है, अब किया? लेकिन वकास बस बज़िद था, महक से ही निकाह करना है। माँ ने कहा, ठीक है कर लो, लेकिन तुम्हारे भाई कह रहे हैं शादी के बाद बीवी को लेकर अलग रहना, वो इतनी अच्छी होती तो इसको तलाक क्यों होती? वकास राजी हो गया, ठीक है अलग रहूंगा। दूसरे दिन वकास उसकी बहन और माँ महक के घर गए रिश्ते की बात करने। सलाम दुआ के बाद बातचीत शुरू हुई। महक की माँ कहने लगी, हम क्या करें, हमारी बेटी नहीं मानती। वकास प्यार से बोला, आंटी क्या मैं एक बार महक से बात कर लो? माँ ने हाँ में सर हिलाया, बेटा कर लो बात, आगे नसीब का खेल। महक बहुत गुस्से में थी। जब वकास को सामने देखा चुप हो गई। कैसी हो अब? महक आहिस्ता से बोली, ठीक हूँ। वकास प्यार से बोला, महक आपके घर वालों से आपको मानने आए हैं। महक सख्त लहजे में बोली, वकास आपका ये पागलपन है, मैं जानती हूँ मुझे रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वकास मुस्कुराने लगा, हर मर्द एक सा नहीं होता, बस अल्लाह की खातिर मुझे एक मौका दे दे। बहुत वास्ते दिए महक को। महक आखिर हार गई। ठीक है। सब बहुत खुश थे। महक वकास की हमसफर बन गई। सब ने बहुत बुरा भला कहा वकास को, तलाक वाली ले आया है, अब देखो क्या होता है। वकास को पुराना एक कमरा अलग से दे दिया। भाई वकास से बात तक न करते थे और महक को बहुत बुरी लड़की समझते थे। वकास महक से कहने लगा, महक मैं अमीरजादा तो नहीं हूँ, लेकिन वादा करता हूँ शहजादी बनाकर रखूंगा आपको। महक महसूस कर रही थी वकास अच्छा इंसान है। वकास नाश्ता के वक्त महक के साथ मिलकर नाश्ता तैयार करवाता, फिर मिलकर दोनों नाश्ता करते। वकास की तनख्वाह 15,000 थी, जिससे गुजारा बहुत मुश्किल था। कच्चा सा मकान था। भाई सब अलग हो गए थे और उनके अपने नए घर बन गए थे। दिन गुजरते गए। एक दिन शाम को वकास घर आया तो आते महक को एक तोहफा दिया। महक मुस्कुराते हुए गिफ्ट खोलने लगी। वकास की क्या जरूरत थी ये सब करने की? पहले ही आप इतनी मुश्किल से घर चला रहे हैं। वकास हंस रहा था जब गिफ्ट खोला, इसमें आईफोन था। महक रोने लगी, पागल हो बिल्कुल वकास, बीवी को कौन इतना महंगा गिफ्ट देता है, बिल्कुल पागल हो। वकास ने आंसू साफ किए और बोला, सब कुछ आपके लिए ही तो है। महक जीने लगी थी। वकास चाहे गरीब था लेकिन एक शहजादा था। सब मजाक उड़ाने लगे थे। बड़ा आया, शादी की थी तलाक वाली से, अब तक घर नहीं बना सका। वकास खामोश रहा। एक दिन महक की दोस्त ने बताया, स्कूल टीचर्स की जॉब आई है, अप्लाई कर लो। महक ने वकास से बात की। वकास हाथ थाम कर बोला, आपका जो दिल कहता है वही करे, मुझे कोई एतराज नहीं। महक ने अप्लाई किया। तालीम अच्छी थी, अल्लाह का करम हुआ, 17 ग्रेड की टीचर की जॉब मिल गई। दोनों बहुत खुश थे। भाई के घर मिठाई भेजी। भाई बेरुखी से बोला, बेगैरत अब औरत की कमाई खाएगा। कहाँ खुश होते हैं लोग। 2 साल बाद महक स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। अच्छी खासी तनख्वाह।
फिर बहुत से बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते। देखते ही देखते हालात बदलने लगे। डबल मंजिल घर बना लिया, वकास ने अपना मेडिकल स्टोर बना लिया, जिंदगी खुशियों में बदल गई। अल्लाह पाक ने रहमत की, बेटा अता किया। वकास बहुत खुश था। एक दिन वकास के मेडिकल स्टोर पे एक शख्स आया, सर से खून बह रहा था, कपड़े फटे हुए थे, साथ एक लड़का था। इसके सर पे मरहम पट्टी की। पूछा क्या हुआ है? वो शख्स गाली देकर बोला, डॉक्टर मेरी बीवी बड़ी जालिम है, मेरा घर जमीन जायदाद सब अपने नाम करवा ली और अब मुझे रोज कुत्ते की तरह मारती है। वो कोई और नहीं, महक का पहला शौहर ताहिर था। एक दिन भाई मिले। वकास बोला, भाई जान ये देखिए, ये वही महक है की वजह से आपने मुझे गालियां देकर घर से निकालकर कच्चे से मकान में भेज दिया था। आप कहते थे ये तलाक वाली औरत है। भाई जान मैं आप पे तंज नहीं कर रहा, अल्लाह मुआफ करे। भाई मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ तलाक वाली लड़की को अपना हमसफर बनाया, वरना मैं भी आपकी तरह सोचता तो शायद मेरी महका तो जिंदगी भर तलाक का बोझ लिए तड़पती रहती, या फिर किसी शराबी या 5 बच्चों के बाप या किसी बोले की नौकरानी बनकर उम्र गुजार देती। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहुत खुश हैं। भाई जान सोच को बदलें, सिर्फ औरत को गाली देना बंद करें। जानते हो भाई तलाक कब होती है? जब एक समझदार और अच्छी लड़की किसी जाहिल और बुरे मर्द के साथ बांध दी जाए, समझदार अच्छा मर्द जाहिल और बुरी औरत के साथ बांध दिया जाए। और हाँ, जरूरी नहीं तलाक वाली लड़की कोई मुजरिम हो। अगर ऐसा होता तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तलाक वाली औरत से निकाह न करते। खुदारा जहालत की दुनिया से निकलकर औरत को इज्जत देना सीखी। हमारे चैनल के माजिद सामीन, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली के दीगर अफराद के साथ शेयर करें।